we are going to class 7th from Learn Well, chapter 6, simple equations. Let us practice exercise 6.4. टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारी वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ना हो और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए. तो चलिए इस एक्सरसाइज का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखें. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप ये नहीं मालूम किए तो बिल्कुल भी आप इस एक्सरसाइज में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे. और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज पार्ट यही है. कंफ्यूज आप अपने माइंड से हटाना चाहते हैं इस एक्सरसाइज से, तो आपको सिर्फ एक बात याद रखना है बस. इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में सॉरी, वो क्या नाम है? वो है नाम बॉड मास. अब आप बोलेंगे सर बॉड मास यहाँ क्या कर रहा है? वैसे बॉड मास नहीं होता, भी बॉड मास होता है. भी मतलब वैनकुलम. ठीक है, वैनकुलम. वैनकुलम मतलब जो नंबर के ऊपर बार होते हैं, जैसे 2 - 3 के ऊपर ऐसे बार लगा होता है, उसे वैनकुलम बोलते हैं. ठीक है, बाकी तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं बॉड मास क्या है. ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट कौन सा, उसमें भी हम बता देते हैं. तो ब्रैकेट का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं. पहले स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट या स्मॉल मिडिल ब्रैकेट, या फिर लास्ट में बिग ब्रैकेट. ओ मतलब ऑफ होता है. ऑफ का बिल्कुल यहाँ यूज है. डी मतलब डिवीज़न, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. अब आप देखिएगा हम इसी का यूज़ करके पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नंबर ध्यान से देखिएगा. अब आपसे इजी वे पे सभी क्वेश्चंस बनेंगे. चलिए फर्स्ट नंबर लिखा है. क्वेश्चन यहाँ पे है सेटअप इक्वेशन. पहले इक्वेशन आप सेटअप करें, फिर उसे सॉल्व करें. सॉल्व द अननोन नंबर. बताएं वो कौन सा नंबर है जिसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है. ठीक है, इन द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, फर्स्ट नंबर में जैसे ये बोला गया, जैसे हम आपसे बोलें, पहले क्वेश्चन रीड कर लें. ऐड 4 to 5 times a number. Add 4 to 5 times a number to get 64. अब हम आपसे जैसे एक बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, कोई आप नंबर लीजिए अपने मन में. ठीक है, जिसमें 5 टाइम्स करिए और 4 ऐड करिए. ठीक है, या हिंदी में से क्लियर बता देते हैं. एक अपने दिमाग में, माइंड में एक नंबर लीजिए जिसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसको प्लस करिए 4 में. अब बताइए उसको प्लस करने के बाद 64 आए. बताइए कौन सा नंबर है? हमने क्या बोला कि कोई नंबर लीजिए, उसमें 5 का इंटू करिए और उसके बाद +4 करिए, और बताइए ये सब करने के बाद हमारा 64 आना चाहिए. अब देखिए हमने इक्वेशन आपको बता दी, क्योंकि हम आप यहाँ क्वेश्चन बोल रहे हैं इसलिए. अब आते हैं, पहले क्वेश्चन बना दें एक है क्या, क्यों ऐसा बोला गया. तो सबसे पहले आप हर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? लेट नंबर बी. लेट नंबर बी एक्स. एक्स लीजिए, कोई भी वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लीजिए. ठीक है, हमने एक्स ले लिया. हमें नहीं पता भाई वो कौन सा नंबर है. ठीक, अब आप सोचे सर इक्वेशन बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है. अरे भाई काहे की प्रॉब्लम, हमने बॉड मास लिखा तो है. देखिए पढ़िए पहले अच्छे से, हम आपको पूरा फुल डिटेल कर रहे हैं. ऐड, ऐड मतलब प्लस. कहाँ है प्लस भाई? ये है. फिर क्या है? 2 5 टाइम्स. 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई. टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, याद रखिए. 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ट्वाइस, ट्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, ये सब मल्टीप्लाई हैं. तो ये बताइए प्लस होगा पहले कि मल्टीप्लाई? आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो भाई यहाँ पे कुछ आप अब लिखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन. टू दी कंडीशन. कंडीशन क्या बोला गया है? ऐड 4. 4 बिल्कुल ऐड न मत करिए. क्यों भाई? बॉड मास करना है. पहले हम 5 टाइम्स करेंगे. किस में 5 टाइम्स करेंगे? जो हमने वेरिएबल लिया. तो x में 5 का इंटू करिए. तो हमने 5 में x का इंटू कर दिया. क्यों? बॉड मास पहले मल्टीप्लाई बोलता है. फिर ऐड 4, बाद में ऐड 4 करिए. अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा सर
पहले 4 में x का इंटू कर लें और ब्रैकेट करके 5 का मल्टीप्लाई। ये रॉन्ग है भाई, ये थोड़ी बोला गया है, ये तो बिल्कुल नहीं बोला गया है। अगर यहाँ ब्रैकेट बोला जाता तब फिर हम ये वाला करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐड 4 to 5 टाइम्स अ नंबर, और नंबर हमारे पास क्या है, एक्स में हमने 5 टाइम्स किया, देन आफ्टर +4। क्यों? क्योंकि बॉड मास हमें इसकी इजाज़त इस तरह देता है। अब टू गेट माने क्या होता है, प्राप्त करना। जैसे हम बोल दिए आपसे 2 + 3 व्हाट विल बी गेटिंग देयर, क्या यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम इक्वल करते हैं कि नहीं करते, 2 + 3 5, तो यहाँ पे इक्वल करिए। गेट या इज, ये वर्ड याद रखिएगा। देखिए और हम आपको दिखाइए, देखिए इज लिखा है, और आगे देखिए, ये देखिए इज लिखा है, और आगे देखिए ये गेट लिखा है। ये सब क्या है, इक्वल है, इनको इक्वल बोला जाता है। ठीक है, जो प्राप्त होता है उसे इक्वल बोलते हैं, सिंपल। इक्वल कितना, 64। अब इसको सॉल्व करिए भाई, ये आपका इक्वेशन हुआ। अब बोल रहा है कि वो नंबर बताइए सॉल्व करके। अब सॉल्व करने का भी तरीका आपको बता देते हैं, एक बेस्ट ट्रिक लेते हैं और आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के पहले भी बता देते हैं कि इक्वल के इधर अगर कोई भी आप इधर से ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस, अगर ट्रांसफ़र करते हैं प्लस होगा, प्लस ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र करेंगे तो अपॉन के नीचे जाएगा, और अगर आप डिवाइड ट्रांसफ़र करते हैं यानी अपॉन के नीचे कोई नंबर है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ये बात याद रखिएगा, मल्टीप्लाई कहाँ जाता है, डिवाइड में, डिवाइड कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब चलिए आपको एक, मैथ में आप कुछ रूल्स तो सभी के एक्सपीरियंस होते हैं, आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, ये गेस्ट बैठे हैं भाई, इन बहुत वीवीआईपी पर्सन आए। अब आप इनको कुछ भी कराना चाहते हैं, मान लीजिए खाना खिलाना चाहते हैं, अब इनको सेपरेट खाना खिलाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बैठे कैसे हैं, ये इक्वल, ये किचन है मान लीजिए, ये आपका क्या है, किचन है आपके घर में, यहाँ मम्मी खाना बना रही हैं, और ये गेस्ट हैं भाई, आए हैं ना, तो मम्मी खाना तुरंत नाश्ता कुछ भी खाना, जिस मान लीजिए खाना बना रही हैं। अब ये जो आपके गेस्ट आए वीवीआईपी, अंकल ले लीजिए, मामा ले लीजिए, फूफा जी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वो आए हैं। अब मम्मी यहाँ उनके लिए खाना बना रही हैं, तो उनके पास कौन बैठते हैं, सबसे ज़्यादा जनरली आपके पिताजी बैठेंगे। देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बैठे और बात कर रहे हैं, और आप उनसे थोड़ा सा दूर वहीं पे, ये एक सोफे में बैठे हैं और वहाँ पे एक बेड है, वहाँ पे आप बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, बैठे हैं उन्हीं पास बैठा लिए हैं। ठीक है, अब मम्मी का खाना बन चुका है, अब उनको खाना खिलाना है, तो सबसे पहले मम्मी यहीं खाना खिलाना है, इधर ही, ठीक है, यही रूम में खाना खिलाना है, तो मम्मी इशारे से आप दोनों को बुलाना है। तो सबसे पहले किन को बुलाएंगी, पापा को तो डायरेक्टली बोलेंगी नहीं, आप दूर बैठे हो, मम्मी बोली कि बेटा मेरे पास आओ, तो आप बोले हाँ मम्मी आ रहा हूँ या आ रही हूँ, अगर आप लड़की हैं तो आ रही हूँ समझ लीजिए, बॉयज़ आप देख रहे हो तो फिर आ रहा हूँ। तो मम्मी आपको बुला ली, तो आप मम्मी के रूम पे जा रहे हो किचन में, तो आप उधर जा रहे हो तो प्लस प्लस में है साइन, तो उधर गए तो क्या बन गया आपका माइनस। हाँ मम्मी बोली अरे इधर आ जाओ, उनको खाना खिलाना है। बोले अच्छा हाँ ठीक है मम्मी। तो भाई आप दोनों यहाँ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो 64 माइनस, अब दोनों आप मिल गए तो 64 माइनस 4 60 हो गए। चलिए आपको तो डील हो गया, मम्मी यहाँ डील कर ली, ये दोनों बात हो। अब मम्मी यहाँ किनको इशारे से बुला रही हैं, पापा को, सुनिए ना इधर आ जाइए। बोले ठीक है आ रहे हैं। अब बताइए एकदम पास में बैठे हैं, तो दो चीज़ों के बीच मैथ में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो मल्टीप्लाई है तो कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में। तो मम्मी बुलाई आ जाइए आप इधर, तो आपके पापा आ गए डिवाइड में। थोड़ा सा क्यों मेरे को बुला लिए, मैं बात कर रहे थे ऐसे वैसे, है ना, ऐसे करके। तो बोले ठीक है, अच्छा उनको खाना खिलाना है, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं, अब इसको कट कर लीजिए, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, तो ये आ गया वैल्यू। कॉमेडी के साथ पढ़ भी लिए और समझ भी गए।
तो ट्रांसफ़र ऐसे होता है। मतलब कुल मिला के जो वेरिएबल रहे उसको एकदम अकेला कर दो, एकदम अकेला कर दो, उसके पास कोई ना रहे। और रूल्स क्या है, ये बंदे के पास से जो सबसे दूर बैठा है लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में जो सबसे दूर रहेगा सबसे पहले उसको उनको वहाँ से हटा दो। जैसे हमने आपको इधर मम्मी के थ्रू पे बुलवा लिया। क्लियर? चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। 9 लेस देन 1/2 अ नंबर। नंबर तो सभी में आएंगे, तो सबसे पहले आप वर्ड लिखिए लेट नंबर बी इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, इसे शॉर्टकट में ATQ बोलते हैं। चलिए नंबर तो पहले लिख लीजिए, नंबर वो क्या है एक्स, इसको पहले लिख लिया करिए, एक्स लिख लिए। अब आप देखिए 9 लेस देन, अरे लेस हो, कम हो, ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या होता है प्लस और माइनस। भाई लेस मतलब क्या होता है कम, कम मतलब माइनस। अगर मोर देन लिखा हो तो प्लस, ज़्यादा। अब ध्यान दीजिए, हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि बॉड मास अपने माइंड में रखिए। 1/2 अ नंबर, 1/2 अ नंबर मतलब उस नंबर का 1/2 कर दीजिए। अब 1/2 किसको बोलते हैं, 1.5। ये आपका 1.5 हुआ। चलिए हाफ कर दीजिए, किसका, नंबर का। तो हाफ मतलब 1.5 मतलब 1 का हाफ, 1/2। सिंपल। भाई 1 अगर 1 रुपये है तो इसका हाफ हाफ करेंगे तो क्या होगा 50 पैसे। कैसे, 2 से डिवाइड कर दीजिए। किसी का भी हाफ करना हो इस संसार में कोई भी नंबर का, उसको 2 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो, आपके पास 10 सेंटीमीटर का अगर कोई चीज़ है उसमें हाफ करना है तो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 5 जा हाफ हो गया। अब 9 लेस देन, बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई देन आफ्टर प्लस माइनस, ये आपका 9 लेस हो गया। इज यहाँ पहुँच गए, इज मतलब इक्वल टू 14 यानी 1/4। अब वही आ जाइए, आप पेरेंट्स में गेस्ट आए हुए हैं, गेस्ट कहाँ बैठे हैं, ये सबसे पहले किनको भगाएंगे, आप जाइए भाई उधर लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स से दूर कौन है -9, आप चले जाइए भाई उधर। बाकी को किसी को भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, सेम लिख दीजिए। 14 है, -9 उधर गए तो माइनस ट्रांसफ़र होता तो प्लस, +9 1/2x 49 23। अब बताइए, अब x यहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए गेस्ट। अब ये बेड के नीचे पता नहीं कोई घुस गया, मान लीजिए आपका छोटा भाई है बेड के नीचे बैठे हैं, ये बैठे हुए हैं गेस्ट आपके ऊपर, और जिस बेड में बैठे हैं उसके नीचे, तो आप डांट को ले इधर आओ, कहाँ छिपे हो, तो आप अपने साइड बुलाए तो ये ऐसे आए नीचे से भागते हुए इधर। भाई डिवाइड में है तो डिवाइड कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में, इंटू 2, 23 2 जा 46, ये नंबर क्या आया 46। चलिए कंप्लीट। नाउ थर्ड, सबसे पहले तो लेट नंबर बी, ये तो एकदम पहले से लिख दीजिए। अब एक्स बहुत हो गया, थोड़ा सा नाम बदलते हैं, वाई लेते हैं। अब देखिए 10 डिक्रीज, हर वर्ड को ध्यान से समझिएगा, हम सब में बोले जा रहे हैं। देखिए ऐड था, वो तो सभी कॉमन सी बात है, सब जानते हैं। लेस देन मतलब कम, लेस मतलब कम, कम मतलब माइनस का साइड। डिक्रीज ये भी आप जानते हैं। इंक्रीज, इंक्रीज माने आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना मतलब प्लस, और डिक्रीज मतलब पीछे की ओर जाना यानी माइनस। डिक्रीज मतलब माइनस। अब 10 डिक्रीज, तो हम डिक्रीज तो देखेंगे नहीं भाई, क्योंकि हम तो बॉड मास के रास्ते में चलेंगे। जैसे देखिए इसमें 5 टाइम्स लिखा, इसमें 1/2 लिखा, इसमें लिख दिया ट्वाइस, लिखा है ट्वाइस, ट्वाइस आ नंबर, ट्वाइस माने 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन जो आपको लिखना है, ATC अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब आ जाइए सबसे पहले ट्वाइस, किस में, वाई, वाई तो पहले लिख लीजिए, और ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 का इंटू कर दीजिए। ठीक है, कितना डिक्रीज करना है 10, 10 माइनस कर दीजिए। इज कहाँ है भाई, ये है इज, कितना है 2, हो गया। अब वही आपका पेरेंट्स, ये गेस्ट बैठे हुए हैं, सबसे पहले किनको हटाएंगे, -10 इनको, चले जाइए भाई आप उधर,
माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 10 और 2 12, फिर उसके बाद 2 को भगाएंगे, 2 और y के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र होता कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 6 2 जा सॉरी 2 है, 2 6 जा 12, सो y इक्वल टू 6, ये आपका आंसर है। अब एक बात हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, इसका आंसर 6 है, जबकि आपके आंसर शीट में इसका आंसर 4 गिवन है। तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, हम यहाँ पे कंफ्यूज हुए, अभी हम आंसर शीट से मैच कर रहे थे, तो आपका जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रॉन्ग है तो आप गूगल सर्च करके भी चेक कर सकते हैं, आपका आंसर यही होगा। क्लियर? नाउ 4th नंबर, ध्यान समझिए ना। When I subtract 2 from 8 times a number, I get 22। आपसे ये बोला जा रहा है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम नहीं आपसे पूछ रहे हैं, सपोज हम आपसे पूछ रहे हैं, यार जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 8 टाइम्स एक नंबर से, एक नंबर का 8 टाइम्स करता हूँ और उससे 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे 22 रिजल्ट मिलता है, वो कौन सा नंबर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट सब्ट्रैक्टेड बी, अरे लेट नंबर बी इक्वल टू एक्स, एक्स नहीं लेंगे, कुछ बदलते हैं, जेड लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब वही बॉड मास, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्ट नहीं लेना है भाई, 2 छोड़ दीजिए, 8 टाइम्स, ये है हमारा 8 टाइम्स, तो 8 जेड पहले कर लीजिए, बॉड मास याद रखिएगा 8 जेड, ठीक। सब्ट्रैक्ट, फ्रॉम लिखा है, सब्ट्रैक्ट, थर्ड क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। सब्ट्रैक्ट में कैसा लिखा रहता है, ध्यान से समझिएगा। सब्ट्रैक्ट हमने बहुत बार पढ़ा और हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं। सब्ट्रैक्ट ऐसे रहता है, सब्ट्रैक्ट 200 फ्रॉम 300, ऐसे लिखा रहता है। और टीचर कई बार बताते हैं, लेकिन बच्चे हमेशा गलत करते हैं। भाई फ्रॉम का मतलब होता है से, इसको हिंदी में समझे तो से बोलते हैं, यानी ये जो 300 है, हमें 300 से 200 को माइनस करना है, ये बात याद रखिएगा। और ये हम थर्ड क्लास से बच्चों को देखते हैं, उनकी बुक में देखते हैं, CBSE ICSE कोई भी स्टैंडर्ड हो, उसमें थर्ड क्लास से ही स्टार्ट होता है। लेकिन बच्चे थर्ड क्लास 4th 5th 6th पढ़ते आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हमेशा 200 से 300 को ही करते हैं और गलत कर देते हैं। ये ऐसा गलती मत करिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये फ्रॉम वर्ड मतलब पीछे वाला आगे जाएगा, ठीक है, तो ये गलतियां ना करें। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम यहाँ है, फ्रॉम के पीछे क्या है, 8 टाइम अ नंबर, यानी ये आगे रहेगा। अब माइनस क्या करना है, 2, वो 2 पीछे हो जाएगा, ये करना था। अगर वही आपके माइंड में अगर ये चल रहा है कि 2 - 8 जेड होगा, तो बिल्कुल गलत है, हमने आपको प्रूव भी कर दिया। तो हमें क्या प्राप्त होता है, गेट 22। सॉल्व कर लीजिए, वही रूल्स, सबसे पहले 2 जाएगा, आ जाइए भाई, माइनस इधर आए प्लस 2, 22 + 2 कितने हो गए, 24। इसके बाद हम 8 को ट्रांसफ़र कर लेंगे, 8 और जेड के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड में 8 3 जा 24, सो जेड की वैल्यू 3, वो कौन सा नंबर था, 3। चलिए 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर में देखिए सीता थिंग का नंबर, हम जैसे बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं और हमारे सामने सीता बैठी हैं, हम बोलते हैं सीता अपने माइंड में एक नंबर सोच लो, तो सीता बोली ठीक है, मैं अपने माइंड में एक नंबर सोच लेती हूँ। तो लेट नंबर बी इक्वल टू पी इस बार ले लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सीता को बोले सीता अपने माइंड में एक नंबर सोच लो, उसने सोच लिया, उन्होंने सोच लिया। अब हम बोलते हैं इफ सी ऐड,
19, अभी भी रुक जाइएगा, 19 टू इट, बोले कि यदि आप उस नंबर में 19 जोड़ते हैं एंड डिवाइड द सम बाई 5, और डिवाइड द सम बाई 5, और उसी नंबर में आप 5 ऐड करते हैं डिवाइड के साथ, तो सी विल गेट क्या प्राप्त होता है 8। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि ऐड 19, अब ध्यान समझिएगा, एंड कर दिया गया है, एंड मतलब स्टॉप, ये डिवाइड नहीं आपको पहले करना है, बॉड मास तो है, लेकिन एंड का मतलब है पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट कर दिया गया। देखिए टू इट, और जितने भी क्वेश्चन थे उसमें आपका पूरा रनिंग था। तो यहाँ बोला गया कि इफ सी एड्स 19 टू इट, इसमें 19 ऐड करना है, हमने 19 ऐड कर दिया टू इट, यहाँ कंप्लीट कर दिया गया। अब बॉड मास पूरे लाइन का नहीं है, एक सेंटेंस का बॉड मास होता है, ठीक है। एंड डिवाइड, उसके बाद डिवाइड द सम बाई 5, तो जो आपने डिवाइड करना है क्या 5 किससे, द सम बाई 5, हमारा ये सम है, ये सम है, इसमें डिवाइड आपको करना है 5, ये हमने डिवाइड कर दिया। तो सी विल गेट, तो उन्हें क्या प्राप्त होता है 8, वो क्या प्राप्त करती है 8। अब सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए पी, ये आपके गेस्ट हैं, सबसे पहले इनसे दूर कौन है 5, ये बेड के नीचे कोई बैठे हैं, डिवाइड में, डिवाइड्स कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 इंटू 5, 8 5 जा 40। अब किसकी बारी आई 19, 19 को भी हटा दीजिए, जाइए भाई आप उधर, तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, 10 माइनस 9 1, 3 माइनस 1 2, तो कौन सा नंबर है 21। चलिए फिफ्थ कंप्लीट। चलिए 6 नंबर देखते हैं, अनवर थिंक का नंबर। अब इस बार अनवर अपने माइंड में सोचता है एक नंबर, ठीक है, क्या सोचता है भाई देखते हैं। इफ ही टेक्स, यदि वह टेक करता है अवे, अवे मतलब होता है दूर जाना, अवे मतलब क्या होता है दूर जाना, याद रखिएगा, अवे मीन्स डिस्टेंस को बोला जाता है, डिस्टेंस, ठीक है, दूर। अब डिस्टेंस मतलब -7, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फ्रॉम से समझ में आ जाएगा आपको। फ्रॉम कहाँ होता है सब्ट्रैक्ट में, फ्रॉम किससे 5/2 ऑफ, ये आया। आप देखिए ये थिंक का नंबर यहाँ तक तो पूरा एक सेंटेंस, अब ये इफ से लेके यहाँ तक आपका पूरा बॉड मास चलेगा। तो सबसे पहले हम लिखें लेट नंबर बी इक्वल टू क्यू लेते हैं इस बार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2, ये ऑफ लिखा है, बॉड मास का ऑफ अ नंबर, तो 5/2 क्या है मल्टीप्लाई 5/2 क्यू, और फ्रॉम मतलब बाद वाले नंबर को हमको पहले लिखना है, ये पहले लिख किया, माइनस क्या 7, देन द रिजल्ट इज, ये आपका इज 11/2। अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले क्यू से किसको हटाना है -7, आप उधर चले जाइए भाई, -7 इधर आ गए साहब, ये प्लस हो गया। अब अपॉन है, रैशनल नंबर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, प्लस रहे तो एलसीएम करते हैं किसका डिनोमिनेटर का, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, फिर ये 2 को लेके आइए और डिवाइड करिए, तो 2 1 जा 2, 1 का इंटू कहाँ करेंगे 11 में, 11 1 जा 11, प्लस सेम इसी तरह यहाँ भी करिए, 1 का डिवाइड 2 में, 1 2 जा 2, 2 को लेके जाइए और ऊपर इंटू करिए, 7 2 जा 14। तो क्या रिजल्ट हमें अभी मिला, फिलहाल जितना भी हुआ 11 और 14 को ऐड करते हैं तो आपका कितना होगा 25, कितना हुआ 25, 25/2। अब किसको हटाएंगे, क्यू से दूर कौन है, ये 2 है, 2 कहाँ है डिवाइड में, आप जाइए भाई उधर मल्टीप्लाई होने,
5 को रहने दीजिए, यह आया मल्टीप्लाई में। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ही बस कैंसिल होता है, प्लस में कभी मत कट कर दीजिएगा, यहाँ 2 है तो ऐसे कटे बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई में कैंसिल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया 25। अब किसकी बारी आई 5 का, 5 और क्यों बीच कौन साइन है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ जाता है ट्रांसफ़र होके डिवाइड में, 5 5 जा 25, वो कौन सा नंबर है 5, ये आपका आंसर है। चलिए 7 फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, मुन्ना सब्ट्रैक्ट, फिर से सब्ट्रैक्ट आया। तो सबसे पहले तो आप लेट नंबर भी लिखिए भाई, इस बार क्या ले लें आर ले लेते हैं, हर बार बदलना चाहिए, माइंड सही रहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट आया, कहाँ तक है हमारा यहाँ तक, ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस है, इतने में बोर्ड मार्क्स लगेगा। मुन्ना सब्ट्रैक्ट ट्राइज, ट्राइज मतलब 3 टाइम्स, ट्वाइज माने 2 टाइम्स, ट्राइज माने 3 टाइम्स, ये ट्राइज लिखा हुआ है, ठीक है। मुन्ना सब्ट्रैक्ट ट्राइज द नंबर, तो पहले अब द ट्राइज करिए भाई, ट्राइज मतलब 3R, इसको तो पहले कर दीजिए। ट्राइज द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़, किससे फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं, याद रखिएगा, तो ये 50 आगे लिखा जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा फ्रॉम के बाद वाला ही पहले होता है। फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, तो जब हम रिजल्ट फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है 8। अब अभी तक हमारे जो गेस्ट थे वो प्लस साइन में रहते थे, इस बार किस में है माइनस में, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप इजी मेथड में करना चाहते हैं तो अपने गेस्ट को इस रूम से, बोलते हैं ना ये रूम थोड़ा सा अच्छा नहीं है, आप इधर आ जाइए, ये वाला रूम अच्छा है, तो आप इन्हीं को पूरा उठा के इधर ले आइए, आ जाइए भाई आप इधर, तो हमने उनको उठा के इधर ले आए, माइनस साइन था, अब ये हो गए प्लस हो गए, और 8 को ही इधर आप कर दीजिए कि 8 आप उधर चले जाइए, 8 के पास कौन साइन है प्लस, प्लस इधर आए तो माइनस। अब 50 माइनस 8 कितना हो गया आपका 42, 3R। अब भाई गेस्ट अकेले होने चाहिए, R और 3 के बीच कौन साइन है मल्टीप्लाई, चले जाइए भाई डिवाइड में, तो 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, तो कौन सा नंबर है आपका 14। आई होप आपने इस वीडियो में काफ़ी इन्जॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा फर्स्ट वीडियो। तो पार्ट सेकंड के लिए बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेप्रीत बेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।